हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपना आगे वाला टॉपिक थ्री डिमेंशनल में जो प्लेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देती हूँ कि आज हमने जैसे प्लेन स्टार्ट करना है तो प्लेन्स में ना हम पहले तो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस देखेंगे। इक्वेशन इसमें भी वही दो ही हैं, कार्टेशियन और वेक्टर, और इसमें एक इंटरसेप्ट फॉर्म साथ में ऐड हो जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म मेन कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ही चलेगी जो हम लाइन में भी पढ़ चुके हैं। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाएगा विद गिवन डिफरेंट कंडीशन। उन दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट किया जाएगा, आपके पास कंडीशन अलग अलग दी होंगी। जैसे 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास, एक पास पॉइंट हो गया, टू प्लेन्स हो गए, या फिर एक प्लेन हो गया, 2 पास पॉइंट हो गए, पैरेलल टू अनदर प्लेन, परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, इक्वेशन ऑफ वेक्टर निकालिए है ना, ऑफ प्लेन। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में आपको वो इक्वेशंस पूछेंगे। प्लस एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो प्लेन्स का हमारा जितना कंसेप्ट रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम निकालेंगे एक पॉइंट का, है ना। तो डिस्टेंस वगैरह निकालने के बाद फिर हम प्लेन और लाइन के बीच में रिलेशन करेंगे। प्लेन और लाइन के बीच में भी एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछ लेते हैं उस टॉपिक से, ठीक है ना। लाइन से अलग पूछते हैं, प्लेन से क्वेश्चन अलग पूछते हैं, और लाइन और प्लेन के रिलेशन से अलग पूछते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से अलग पूछते हैं, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन मिला के आपके आराम से 7 से 8 क्वेश्चन कवर कर जाता है ये, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 3D प्लेन के बारे में। भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जनरल इक्वेशन से ही इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन बनेगी। जैसे आपका 3D में लगा लो, है ना, या फिर वैसे बना लो, प्लेन हो गया है ना, वो दैट इज पास थ्रू वन पॉइंट x1 y1 z1, है ना, x1 y1 z1। अगर एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना चाहूँ, प्लेन, तो वो मेरी क्या बनेगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे d नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ax1 आएगा, यहाँ पे by1 आएगा, cz1 आएगा। जो कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो कॉन्स्टेंट एज अ d में कवर हो गया, वो ठीक है, एज अ d में कवर हो गया। ax by cz आपके साथ में आ जाएंगे, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट d में कवर हो गया। तो अगर 1 पॉइंट पास बनता है तो आपके पास 1 पॉइंट पास से हम ऐसी इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखो हमें क्या है, हमारे पास a b और c 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे। अगर हमने इनकी इक्वेशन निकालनी है, प्रॉपर इक्वेशन निकालनी है, तो हमें a b और c की वैल्यू चाहिए। अगर a b और c की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये मेथड है। अब इसके लिए आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे इस इक्वेशन को निकालने के लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, पासिस थ्रू 3 पॉइंट। तो उसमें से एक पॉइंट तो हम x1 y1 z1 ले ही लेते हैं, है ना। जो बाकी के 2 पॉइंट रह जाते हैं, जैसे मान लो x2 y2 z2, है ना, और x3 y3 z3, और एक पॉइंट था यहीं पे लिख लेती हूँ ना, x1 y1 z1। मान लो 3 पॉइंट से पास करती हुई हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, ठीक है ना। पासेस इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से, ये जो इक्वेशन बन रही है दैट इज अ कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक, कार्टेशियन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, पासेस थ्रू 3 पॉइंट। तो पहले तो हम देखो यही x1 y1 z1, एक पॉइंट इसमें ऐसे पास कर लेते हैं। 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, दोनों बता दूंगी। सेकंड वन क्या है, सॉरी फर्स्ट वन ही करें पहले। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हमें ये x2 y2 z2 इस x की जगह पे पास करवा देंगे। a यहाँ पे x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ये हो गई। फिर ये वाला पॉइंट पास करवा देंगे, a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x1 y1 z1 वही x1 y1 z1 है आपके पास, क्लियर है जी। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके क्वांटिटी आएगी, ये तो x1 y1 लिखा हुआ है,
जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे किस मेथड से, 23-12 मेथड बोलते हैं हम, 2 3 1 1 2 से, तो आपके पास ए की वैल्यू ए के नीचे आएगा, बी के नीचे समथिंग आ जाएगा और सी के नीचे। बाय एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ना, ए बी और सी के नीचे कुछ ना कुछ समथिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो इन्हीं ए बी और सी की वैल्यूज को हम जहां पे फिल कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, इसी वैल्यूज को हम ए बी को यहाँ पे फिल कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो इसके नीचे आएगा वैसे इक्वल टू आर लेके निकालते हैं, फिर आर कॉमन निकाल के जीरो के साथ खत्म कर देते हैं। हम वो स्टेप स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट ए के नीचे जो वैल्यू आई वो ए, बी के नीचे जो आई वो बी, सी के नीचे जो आई वो सी, फिल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो होगा फर्स्ट मेथड, ए बी सी निकालना। सेकेंड मेथड में क्या है कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालनी है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो भी डिटर्मिनेंट निकाल के। सेकेंड मेथड, दोनों में से जो मेथड आपको फास्ट में हो, स्पीड से हो, वो आप यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए क्योंकि इक्वेशन किस में आएगी, एक्स वाई जेड में आएगी, यहाँ पे भी तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो इक्वेशन एक्स वाई और जेड में ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो एक्स वाई जेड में आएगी एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। यहाँ एक्स वाई और जेड को हम एक्स वाई जेड में ही रखेंगे क्योंकि इसमें तो हमने इक्वेशन लेके आनी है। ठीक है, सेकेंड क्या रहेगा, सेकेंड में हम x2 माइनस x1, भाई इस पॉइंट को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर ये वाले पॉइंट को इसी पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करना है, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, आपके पास x y z में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी पासिंग थ्रू 3 पॉइंट कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जब वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बता दूंगी पहले मैं। ये 3 पॉइंट से पासेस थ्रू वाली इक्वेशन निकल गई कार्टेशियन। ठीक है, हाँ वेक्टर इक्वेशन देखते हैं पहले, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, है ना। वेक्टर इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये जनरल इक्वेशन आपके पास होगी, यहाँ पे थोड़ा इंटरसेक्ट फॉर्म के बारे में बता दूंगी। कार्टेशियन इक्वेशन, सॉरी, अब सेकेंड वन हम करते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के लिए आपके पास वही जो प्लेन है ना, पहले तो पासेस थ्रू 1 पॉइंट की बात करते हैं। मान लो जैसे ए वेक्टर पासेस थ्रू 1 पॉइंट, इसमें वेक्टर इक्वेशन की बात है, पॉइंट की जगह पे मैंने ए वेक्टर लिख दिया। ठीक है ना, तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर दैट इज कॉल्ड द आर वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा जाएगा ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कि ये पास पॉइंट है। अगर हम लेते होते हैं, डायग्राम कर रहा तो बनाया ना मैंने, ऐसे कर लेती हूँ भाई, नीचे ये लिख दिया ना, दोबारा रेस करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस ले लेती हूँ इसके बिटवीन, तो ये ओरिजिनल पॉइंट हो गया पी, है ना, यहाँ से आर वेक्टर जो होगा और ये हमारा ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो जब हमने इस इक्वेशन, ये है हमारे पास प्लेन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। यहाँ पे इसी प्लेन पे एक क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं एन वेक्टर। इसी प्लेन में क्या होगा, एक जो इसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसी प्लेन में पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो बस वही फंडा यूज करना है कि वेक्टर इक्वेशन में एक तो आपका आया था ये इक्वेशन, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया। तो देखिए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये इधर जाएगा ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर, तो ये आ जाएगी आपकी वेक्टर इक्वेशन। आप यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर है। जब दो वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट आती है। तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी क्या बनेगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी बनेगी कुछ ना कुछ, है ना। तो नॉर्मली देखा जाए हमारे पास आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ये होता है आपके पास, है ना। तो चलिए, अगर आर की जगह पे मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ये कैप फिल कर दूँ, है ना, और एन वेक्टर आपका कोई ना कोई वेक्टर होगा, किसी न किसी फॉर्म में होगा, है ना, ए बी आई में किसी भी लगा दो, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ आ जाएगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक्स कर देती हूँ यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी डी ले लेती हूँ, एन की भी वैल्यू फिल कर देती हूँ ना, प्रॉपर फॉर्म बना के दिखा देती हूँ कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे लिखा गया है, कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। आर की वैल्यू को एक्स वाई और जेड में लिख दो तो आपका अपने कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। एन को मान लो मैंने ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू इस क्वांटिटी को मैंने डी ले लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स आई डॉट की डॉट के साथ ही होगी बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, आ गई ना इक्वेशन ऑफ प्लेन इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, जिसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वेक्टर इक्वेशन के लिए आपने क्या रखना है, वेक्टर इक्वेशन के लिए आपके पास गिवन ही होगा ऑलरेडी। अभी आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी कि एक पास वेक्टर, एक लिखा होगा आपके पास पासिंग पॉइंट या पास वेक्टर ये है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिस है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम एन वेक्टर लिख लिया करेंगे, पास को हम ए वेक्टर लिख दिया करेंगे, ठीक है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिख के आपकी वेक्टर इक्वेशन लिख के आगे, ठीक है। तो ऐसे आपने वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, बस फॉर्मूला माइंड में रखिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। जब भी आप आर की वैल्यू फिल कर दोगे तो ये कार्टेशियन इक्वेशन में कवर हो जाता है। अब देखिए, अब मैंने बोला था इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर कुछ क्वेश्चन कर पाऊंगी। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, नाम से डिफाइन है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो डैट मीन्स हम अगर लिखना चाहें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब आपकी प्लेन की इक्वेशन जो प्लेन बनेगा ना वो इस फॉर्म में बन जाएगा, ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट, अब पहले मैं जब प्लेन बना रही थी, है ना, वो सेंटर में बना रही थी, दैट मीन्स वो स्पेस में लाई कर रहा था, तीनों के कोऑर्डिनेट थे उसके पास, है ना, स्पेस में लाई कर रहा था। अब है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स के कॉर्नर के पॉइंट पे है। तो इसकी अगर फॉर्म की बात करें, अगर वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे वाई और जेड क्या होगा 0 0, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होंगे 0 0, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, जेड 0 होगा, सिर्फ वाई की वैल्यू होगी। जेड एक्सिस पे एक्स और वाई 0 हो जाएंगे और जेड एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होता है आपके पास ऑलमोस्ट 1 होता है। अगर कोई भी फॉर्म आपको दे रखी हो, उन्होंने बोला हो काट मान लो, है ना, जैसे 3x 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 12, ऐसे कुछ भी दे रखा हो, तो इनको बोला को इसका इंटरसेप्ट निकाल ले ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है आपने, इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होंगे 0, यहाँ पे वाई और जेड को 0 फिल करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया। जहाँ फिर उन्होंने बोला कि इसे कन्वर्ट कीजिए इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो सारी इक्वेशन को क्या करना है 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अगर मैं 12 से डिवाइड कर देती हूँ इस सारी इक्वेशन को इज इक्वल टू 1, ठीक है, x/3 प्लस y/4 प्लस z अपॉन 12/8 कितना आ जाएगा ये 3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऐसे आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। आपको दे भी सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म भी, उसे क्या कीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3/2 है। तो ऐसे पर्टिकुलर इंटरसेप्ट में पूछ सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि तीनों भी ये जो इक्वेशन दे दिया आपको, इक्वेशन ये एक्स वाई और जेड पे किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर पॉइंट निकालना हो किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो पॉइंट क्या आ गया 3 4 3/2। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या आ गया पॉइंट आ गया जिसपे ये कट कर रही है, ठीक है जी।
देख लीजिए, नोट कीजिए। अब मैं 1-2 एग्जांपल्स करवाती हूँ, फिर हम आगे वाले करेंगे जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को फुली भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं करवा रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ये 3 पॉइंट्स दे दिए। 3 पॉइंट्स का मैंने अभी फॉर्मूला तो आपको बताया, ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया। तो इन तीनों के पासिंग थ्रू करने से ही आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शन। तो क्या इसका आंसर आएगा? तो देखो, अगर आपको लगे 1 बाय 1 एक पॉइंट पास करके देख सकते हो आप इसमें, है ना, एक पॉइंट। अगर 1-2 ऑप्शन जल्दी से कट हो रही है तो ठीक है, अगर जल्दी से कट नहीं हो रही तो चाहे उस मेथड से निकालो जो हमने अभी फुली मेथड किया, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी। वो मैं पूरा कंसेप्ट करवा रही हूँ तो आपको इसलिए बताया मैंने, लेकिन क्वेश्चन हमने कैसे टैकल करना है इसमें वो देखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालनी थी, तो 3 पॉइंट से पास कर रही थी, ऑप्शन हमारे पास है, तो 1 बाय 1 पॉइंट पास करके देख लीजिए, ठीक है। उस फुल मेथड पे जरूरत भी नहीं यूज करने की। अगर मैं 1 1 1 पास करूँ भाई, 1 यहाँ पे पास करके देख सकते हो, 2 -3 -0 -1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5, 5 इक्वल नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गई, ठीक है। ये एक पॉइंट से ही कैंसिल होगी, बाकी पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 2 × 1, ठीक है जी, 3 -0 5, 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसी पे मत टिक लगा देना क्योंकि अभी बाकी पॉइंट्स भी पड़े हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट फिल कर लेती हूँ, 1 2 1 वाला। एक्स की वैल्यू 1 फिल करूंगी, 2 फिल करूंगी मैं, 6 3 2 6 -4, है ना, कितना हो गया ये, 8 -4 4 आ गया, बट क्या था मेरे पास, इक्वल टू 5, तो नोट हो गया, तो डैट मीन यहाँ से मेरी सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेरी सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल होगी जब मैंने एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया। अब इसमें फिल करके देखते हैं भाई, ये तो 2 + 3 0, 5 मिल गया फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट फिल करें, 2 + 3 2 6 -3, 8 -3 5 आ गया, यस। थर्ड भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि नन ऑफ दीज की ऑप्शन भी पड़ी है। अगर एक पॉइंट भी रह गया, ये नहीं पता कि एक नंबर हमारा स्किप हो जाए, जस्ट थर्ड पॉइंट भी फिल करके देख लीजिए। थर्ड पॉइंट फिल करेंगे तो -4 + 6 2 to the -4 + 6 + 3, ये बनेगा भाई, है ना। ये भी हो गया। 9 - 4 कितना आ गया, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये ऑप्शन तीनों पॉइंट्स में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो 1 बाय 1 पॉइंट पास करके। सम टाइम तो 1-2 इक्वेशन बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है जी, ठीक है। अदरवाइज फुल मेथड से सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। अभी हमने किया कि अगर इक्वेशन पास पॉइंट हो और परपेंडिकुलर हो टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर वेक्टर, और ए वेक्टर क्या था, पास वेक्टर, है ना। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लें, वैसे तो मल्टीप्लाई करके ऑप्शन सारी सेम सी दे रखी हैं, करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। चलो, ये एन वेक्टर होगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, और ये ए वेक्टर होगा। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कीजिए, वो जल्दी से हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, क्योंकि 1-2 ऑप्शन तो कैंसिल होंगी हमारी। फिर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, 2 × 2 4, -1 × 3 -3, 1 × -4 -4, इसे किया 2 × 2 4 -3 -4। जस्ट मिनट में स्टेटमेंट चेक करूँ अपनी। हाँ जी, स्टेटमेंट ही गलत लिखी गई है, मुझे भी लगा। मैं कोई 7 है सबके पास गिवन, +2 के गैप था यहाँ पे, यानी कि 2 × -8 बनेगा, ये तो -8, ठीक है। तो यहाँ से -4 -3 -7 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो
इक्वल टू में आएगा -7, इक्वल टू में -7 इन दोनों ऑप्शंस में है, तो ये दो ऑप्शंस तो आपकी ऐसे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन -7, लेकिन आगे वाले में सेम ही क्वांटिटीज मिल रही है, तो कैसे करेंगे? देखो हमें ये पता है कि r इंटू एन वैक्टर होता है। r क्या होता है? x i y j z के, है ना। तो और n वैक्टर ये रहा, देखो 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 के साथ क्या लगेगा? x, इसके साथ क्या लगेगा? y, अगर माइनस है तो इसके साथ y, है ना, -y, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, 2 के साथ z, यहाँ पे ओनली z है, यहाँ पे 2z है, यहाँ पे 2 था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत इजी है। अगर कंसेप्ट r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, वेक्टर कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन की अगर स्टेटमेंट मालूम है तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हो। प्रॉपर सॉल्व करना, डॉट प्रोडक्ट 1 मिनट में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये सारी वैल्यूज ही अलग दे रखी हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत जल्दी टिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरी दो ऑप्शन थी जिसमें -7 था, तो मुझे आगे मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ी। आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड की, है ना, आर वेक्टर। तो वो एक्स आई को देखो, जब मैं इससे करूंगी एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई, वाई के साथ -1 मल्टीप्लाई, तो -y आ गया। जेड के साथ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अकेला जेड था, यहाँ पे 2 जेड था, तो इसीलिए 2 जेड वाला हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे मैं और क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे आपको पता चले कि हमने करना कैसे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए देखिए, अब मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टर्न फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाया वो कि अगर क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल हो जाएंगे ये भी। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टर्न फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। देखिए क्या मतलब हो गया, आपके पास प्लेन था, ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0 0, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है आपको, भाई ये वाला पॉइंट दिया है 4 -2 -5, दैट मीन यही पॉइंट है जो प्लेन पे लाई कर रहा है ना। मैं क्या कह रही थी, मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एन वेक्टर। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, हाँ ये होता है ना, यही होती है आपके पास ना। तो अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कि यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई। तो चलिए देखिए, सॉरी यहाँ पे एन वेक्टर लिखा जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है ना। तो देखिए अब जो यहाँ पे ये पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा? एज अ ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर पास पॉइंट यही बन जाएगा। अब एन वेक्टर क्या है? इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। 4 -0 करेंगे तो भी 4 ही आ गया, आई कैप, -2 0 -2 जे कैप, -5 के कैप, एन वेक्टर आ गया और ए वेक्टर आपके पास यही ए वेक्टर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, इक्वेशन में फिल कर देना। क्योंकि आप बता सकते हैं 4i -2j -5 के कैप, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देना, आर वेक्टर इंटू 4i -2j -5 के कैप, ये आ गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि एन वेक्टर लिखना था। अब दोनों सेम ही आ जाएंगे इसमें, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से था। अगर किसी और पॉइंट से होता तो इन दोनों को अगर माइनस कर लेती मैं, फिर मेरा एन वेक्टर चेंज हो जाता। ये ओरिजिन से था, अगर किसी और पॉइंट से हमें बोलते कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है तो ए वेक्टर तो यही बन जाता, और जिस पॉइंट से इन्होंने बोला होता तो मैं इन दोनों को अगर माइनस करती तो मेरा एन वेक्टर क्या हो जाता? चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट की बात की गई थी, इसलिए मेरा एन वेक्टर भी सेम आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 16 + 4 + 25, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2045 = दिस। तो ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। देखिए फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर, हमने एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस प्लेन के जो नॉर्मल है। अभी हमने चाहे कार्टेशियन इक्वेशन की चाहे वेक्टर इक्वेशन की, मैंने समझाया कि हम वेक्टर इक्वेशन को, इसी वेक्टर इक्वेशंस को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जब हम r की वैल्यू xi + yj + zk, ठीक है, ये फिल कर देते हैं, ठीक है, ये करते हैं हम मल्टीप्लाई करके अपने आप को किस में चेंज होते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब हमने नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन में हम देखते हैं ये n वेक्टर हमारा क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर। अगर इन्होंने कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है दैट मीन्स हमने नॉर्मल वेक्टर निकालना है।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि r के साथ क्या लगा हुआ है, n वेक्टर। r के साथ क्या लगा हुआ है, n वेक्टर। ये n वेक्टर क्या था, नॉर्मल वेक्टर। अब इसमें आ जाइए, अगर r x y और z था, अगर r x y और z था तो n वेक्टर आपका यहाँ से सीधा क्वेश्चन नंबर 2, n वेक्टर सीधा यहाँ से क्या आ गया, 2y माइनस जे प्लस 2k क्या, क्योंकि ये तो आपका a डॉट n वेक्टर है ना, मल्टीप्लाई करके आया। बट हमने क्या निकाला था, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर तो ये आ जाएंगे जो x y और z के कोफिशिएंट है, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट को समझिए कि इसी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया गया है। जब i और j को मल्टीप्लाई करते हैं, x y z ही मल्टीप्लाई में लगेंगे, वो x y z निकाल दो, r वेक्टर निकाल दो, सिर्फ n वेक्टर रह गया। ठीक है, तो वही n वेक्टर मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आगे ना इसमें एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। भी इस प्लेन में से जब आपने वेक्टर निकाला है नॉर्मल वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है n वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इसी को ऐसे लिखेंगे पहले हम, और डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 4 9, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे इसका अगर यूनिट है तो वो आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में समझा। आई नो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारा मेथड एक्सप्लेन किया, जरूरी था मेरे लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना वो मेथड, ठीक है ना, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी करवा देती। लेकिन आगे प्लेन्स को आगे समझने के लिए वो इक्वेशंस का पता होना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इक्वेशंस को हमने समझा, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो ऑप्शन से कर लेना उन क्वेश्चंस को, तो जब हमने इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें माइंड में बिठा लेना कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसी को नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे इस क्वांटिटी को p लिख देते हैं, p स्केलर क्वांटिटी बन गई है ना। लेकिन जब ये चलो नॉर्मल वाला आगे डिस्कस करेंगे, तब इसको d लिखते हैं डिस्टेंस को, तो वो आगे लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।